आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करै छी। प्रदेश सरकार अखन की कर रहल छै या प्रदेश सरकार अखन जे काज कर रहल छै तै पर विपक्षी सब जे देख रहल छै, विपक्षी के धारणा की छै। विपक्षी सब जेना कि चेक एंड बैलेंस करबाक चाही तो ओइ पर कतेक काज कर रहल छै, सरकार के कतेक सचेत करेबाक काज कर रहल छै, सरकार से कयल जा रहल काज के विपक्षी सब केना के मूल्यांकन कर रहल छै, एहि विषय में चर्चा करब। एकर संगी राम राजा सिंह प्रतिष्ठान जे स्थापना भेल छै ई केना के काज कर रहल छै, एहि विषय में सेहो चर्चा करब। आई स्टूडियो में छथि डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, ओ नेकपा के प्रदेश सांसद छै। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब कार्यक्रम स्वागत छै। धन्यवाद। शुरुआत करै छी पार्टी के विषय के लक नेकपा पार्टी के केंद्र में तो मर्ज भ गेलै ने, माओवादी एमाले मिलकर जी हाँ एकजुट भ गेलै। ई जिला में कहिया होते अहाँ सबके एकीकरण के प्रक्रिया कहिया शुरू होते? देखियो, जिला में एकीकरण के प्रक्रिया जे छै ऑलरेडी प्रारंभ भ गेल छै। अब जेना अपने के बतबै छी, ई छठ के अवसर पर भाषण में तो भेल छै, भाषण काज में भी भ रहल छै। अब मेन तो अपने के जे जिला स्तर छै सबसे मुश्किल काम तो ओतऽ छै। केंद्र में तो बड़ बड़ नेता छथिन, ओकर बाद प्रदेश में वही नेता छथिन, तो ओहि सबके तो आसान छै करबाक। लेकिन मेन जब अहाँ ग्राउंड रियलिटी में जेबै, जब जिला में जेबै, गाँव में पसबै, ओतऽ जाके बेसी समय लागते, बेसी कठिनाई वही ठाम से मिलाना। नेचुरली सब अपन अपन भाग बेसी चाहै छै। कठिनाई किया आबि रहल छै अहाँ सबके? कठिनाई अखन कोनो खास तेहन नहीं छै, लेकिन अब एकटा दू कम्युनिस्ट पार्टी एक विभिन्न बहुत चीज तो मिलै छै, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीका से गेल, एकटा हथियार के बल पे एकटा क्रांति कऽ के आयल पार्टी, फिर आवश्यकता रहे अखन दू कम्युनिस्ट पार्टी के मिले के आवश्यकता भी रहे, और नेपाली जनमानस के लिए भी, देश के उत्थान के लेल भी दूटा कम्युनिस्ट पार्टी के जे फ्यूजन भेले हाँ से हमरा लागे छै ई नेपाली जनमानस के लागी एकटा बहुत पॉजिटिव राजनीतिक कार्य भेले। और अपने कही छी, अब जिला स्तर में भी काम अंदर अंदर ठीक भ रहल छै, टाइम लागते लेकिन भ रहल छै। अब जेना अपने बतबै छी, छठ के अवसर में हमरा सबके बुलायल गेल रहे, ओतऽ अपने के चिया पान और मिल मिलाप कार्यक्रम रहे राजविराज में। चूँकि हम राजविराज के छी तो ओहिमे अपने के बहुत सारा माने जते हम सब आकलन के रहिए, ओहिसे बेसी आदमी के सहभागिता रहे। एहन भर गेल रहे कि लोग के बैठे के जगह नहीं रहे, खड़ा होके तक के जगह नहीं रहे, और उ कार्यक्रम के सुने वाला, आयल वाला और उत्साहित लोग केना की भ रहल छै, की भ रहल छै। तो ओहि ठाम में पहला बेर जे हम सब एक हिसाब से जुटलिए, ओना तो जुटल तो छेबे करिए, एकटा बृहत कार्यक्रम के रूप में। एहि तरह के कार्यक्रम अपने के हरेक जिला में भ रहल छै, और जिनका जिला के नेतृत्व देल गेल छै, जेना हमर पार्टी के अखन प्रदेश के इंचार्ज छथिन सत्यनारायण मंडल जी, ओहिमे हुनकर अहम भूमिका छै, वो अपन काम कर रहल छथिन। तेनाहिते प्रदेश नंबर 2 में अपने के अध्यक्ष छथि प्रभु शाह जी, तो सुमन पैकरोल जी, विश्वनाथ शाह जी, चार आदमी के नहीं समस्या तेहन नहीं छै, धीरे धीरे भेल जाइ छै। ई एक नेकपा के नेता छियै, प्रदेश के सांसद सेहो छै। शुरू में केंद्र के बात करै छी, केंद्र में नेकपा के सरकार छै, ओना तो अपने पार्टी के केना के विरोध कर सकै छी, सेहो भ सकैया। एकटा मधेश के जनता के हैसियत से, प्रदेश के सांसद के हैसियत से कहल जाए तो केंद्र सरकार के काज करे के रवैया, शैली, तौर तरीका केहन लग रहा है? बहुत नीक छै। अब चूँकि हम अपन पार्टी के नीक कहबे करब, ई वाला बात नहीं छै, हम पहले कह देलिए। हाँ, अब एहि कही छी, देखियो ऐसे पहले जते भी सरकार रहे, एक देखल जाए तो सब सरकार अहाँ के ओना तो जब से ही बहुदलीय व्यवस्था एले नेपाल में, गिरिजा बाबू के नेतृत्व में पहला निर्वाचित सरकार बनले, तखन से लाके अपने के अखन तक कोई भी सरकार 5 साल तक नहीं चल, अधिकतम गिरिजा प्रसाद कोइराला के 3.5 साल चल रहे। और एहि बीच में 9 महीना के सरकार अपने सब देखे लिए, पहला संविधान सभा चुनाव में, फिर दोसर संविधान सभा एना भेल होइत गेलै।
एते दिन में फिर कुछ दिन में राजा के ओवरटेक रहे, ज्ञानेंद्र के शासन वो रहे, तो जनता जे छै अब मुश्किल से 8-9 महीना सरकार के भेले हाँ। तो वो तो बहुत नीक बात है कि लेकिन बहुमत के सरकार छै, एक अपेक्षा है कि 5 साल चले नहीं ई सरकार, लेकिन जल्दी परिवर्तन नहीं हुए। हाँ, लेकिन विरोध अपने देखे थे शायद कहते हुए लेकिन एकर जेहन किस्म के रिजल्ट आवा के चाहिए ने, मतलब निकपा नेतृत्व के सरकार छै, बहुमत के सरकार छै, जेहन किस्म के रिजल्ट के अपेक्षा जनता केने छले वहाँ रिजल्ट नहीं आबि रहल छै, से अहाँ सब पर आरोप छै। नहीं, रिजल्ट तो अपना हिसाब से आप एक कुछ तक टाइम देवे ना अहाँ के, अखन 1 साल भी पूरा नहीं भेले हाँ गवर्नमेंट के, और जे हिसाब से काम कह रहल छै, जना प्रधानमंत्री ओली जी खुद कहलखिन कि जना भ्रष्टाचार के ऊपर, महिला हिंसा या अहाँ के दलित हिंसा, इस सब के प्रति 0 टॉलरेंस। आप अपने देखले हेबै अखन प्रदेश सभा के दोसर प्रदेश सभा के एकटा माननीय जी पर आरोप लागल के बात कर रहल छी ने। हाँ, तो उ तो देखाई कहाँ रहल छै, महिला हिंसा के बात करे अरे बाप, तो घटना के अखन ई भी एक तरह के ई भी राजनीतिक बढ़ल छै, महगी तो बढ़ल के अवस्था होने छै जी नहीं, भ्रष्टाचार 2 नंबर प्रदेश में छै सेहो कहल जाय छै। 2 नंबर प्रदेश अलग छै, अपने अखन पूछ रहल छी केंद्र के बात। ठीक छै, केंद्र के अखन अपने केंद्र के बात पूछ रहल छी, तो केंद्र के माथा छै ने सब किछ नहीं, तो केंद्र के माध्यम से अखन तब अपन प्रदेश के साथ चल रहल छै, ट्रांसफर भ रहल छै, लेकिन सब तक केंद्रे करल छै, प्रदेश में तो कुछ छै नहीं, कैसे कर्मचारी नहीं छै, ई नहीं छै, उ नहीं छै, बहुत किस्म के बात छै, जे करल छै हम केंद्रे करल छै, प्रदेश सरकार तो एकटा देखबा के मात्र हो जाय छै। तो हम केंद्र के बात कर रहल छी, केंद्र की कह रहल छै, केंद्र सरकार पर अते आरोप लग रहल छै, महिला हिंसा के जे दोषी छै, हत्या हिंसा जे केलकै तेकरा पकड़ाबा नहीं सकै छै, महगी ओते बढ़ल छै, पेट्रोल के भाव बढ़ल छै, या आदि इत्यादि महगी हरेक ठाम बढ़ल छै, कम्युनिस्ट के सरकार अपने से कह रहल छी, कम्युनिस्ट के परिभाषा एनाहिते के देल जा सकैए जखन भरल छै। कम्युनिस्ट की कहबै, एहिमे की छै कि चाहे हमर सबके पार्टी होय, जे 2 पार्टी मिलले, माओवादी या माले या और भी पार्टी छत, अपने सबके मेन अखन तक छै समाजवाद के प्राप्ति, समाजवाद की ओर जाना। सब पार्टी हमर सबके पार्टी के लक्ष्य साम्यवाद दिस जा रहल छै, नहीं अखन हमर के समाजवाद छै, नेपाली कांग्रेसो के साथ छै, समाजवादी कहि रहल छै, अखन हम सब समाजवाद के तरफ जाय के प्रयत्न में छी। अब अपने के कही छी, अब जेना अपने कहलिए पेट्रोल, तो पेट्रोल नेपाल में कतौ छै नहीं, जे विदेश से आबै छै या इंडिया से हम सब लै छियै। अब अपने देखैत हेबै, अब अपने 1 मिनट देखैत हेबै कि इंडिया में भी पेट्रोल के दाम बढ़े तो वो तो दिल्ली हो हल्ला करैत रहे, पिछला 2-3 महीना से अब 2550 पैसा बढ़ जाए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, विपक्षी पार्टी कांग्रेस सब हो हल्ला मोदी का घेर, तो हमहू तो 1 मिनट हमहू सब तो हुनके से पेट्रोल लै रहल छियै ना, ओतऽ जे भाव बढ़ते नेचुरली और चीज के बात है, हमरो सब के भाव बढ़ते जी। और बहुत एहन चीज है जैमे अहाँ सब पर आरोप लग रहा है कि कम्युनिस्ट नाम के लेल मात्र कम्युनिस्ट छियै, काज नहीं भरल छै। अपने के कही छी जेना एहन होय के चाही कि जनता के राहत, ठीक है, जनता के राहत के ओर जा रहल छी। अपने के यह बात नहीं है कि जब ओली जी के सरकार बनले तखनिए से महंगाई बढ़ गई, महंगाई पहले से भी नेपाल में चरम सीमा पर रहे, एहिमे कोनो दू मत नहीं है, महंगाई है देश में, लेकिन यह 8 महीना में महंगाई आबि गेलै, ई गलत बात है। शुरू से ही अपने के 9 महीना के जो सरकार आबि रहल छलै या वैसे पहले से भी जो सरकार सब रहे, सब उत्तरदायित्व है। अपने के हम सब की एकटा आश्वासन देला चाहब पूरा जनता के भी कि 5 साल तक ई सरकार जे आयल छै, बढ़ाओल गेलै ओली सरकार एलै के बाद, अब टैक्स तो सरकार के कुछ मजबूरी होय छै, ओहि हिसाब से बढ़ायल जाय छै। आ कांग्रेस के अहाँ सब गाइड पड़ै छै कि कांग्रेस ई निकल के वो निकल के ओते साल तक शासन केल के नहीं गाइड तो पड़ै छै, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार की गेल गे 70% 60% तो कांग्रेसे के सरकार रहले देश में, कांग्रेस के तो बेसी तर अपने जे कहै छै ने गाइड नहीं पड़ै छै, जे अब अखन जे भ्रष्टाचार होय चाहे महंगाई होय, एहि सब के लागी अगर जे 70% या ओइसे बेसी देश पर शासन केलखिन, बेसी जिम्मेदार वह सब। तो कम्युनिस्ट सरकार तो एकटा उ देखैती ने, तो हम सब तो अखन एलिए है ना, हम कम्युनिस्ट छी, हम जनता के ई राहत देबै, 2/3 के सरकार छियै, ई करबै उ करबै, एकटा होय ने, तो से कहाँ देखल गेल। ठीक छै, तो अखन तो हम सब अहाँ के 5 साल में 1 साल भी पूरा नहीं के लिए, 25% भी हम सब पूरा नहीं के लिए, कुछ समय तो चाहिए ना। जे विकराल समस्या एते दिन से छै ओकरा समाप्ति में टाइम लगते, अपने के टाइम लगते, और सरकार जे छै हर एक चीज पर मानवता सेहो नहीं देखल गेलै, सरकार पर सेहो आरोप छै
कंचनपुर के जे घटना छै, जे बालिका जे हत्या कयल गेलै, ओकर बाबू के अवस्था एहन गंभीर छै, मानसिक संतुलन गुमा चुकल छै, हत्यारा के अहाँ सब पकड़ाबऽ नहीं सकै छी। केंद्र सरकार की कहल छै? नहीं, हत्या जे भेलै ई तऽ बचाव के काज कर रहल छै आरोप। नहीं बचाव के कार्य में नहीं छै, ई जघन अपराध छियै, एकर हमहूँ सब निंदा करै छियै, पार्टियों केलकै हँ। अब स्थानीय ओतऽ के स्थानीय पुलिस वगैरह के ई रोल छै कि जल्दी से जल्दी पकड़ के जे अभियुक्त छै ओकरा पकड़ के उचित सजाए देल जाए, ई सब हमहूँ चाहबै, हमहूँ सब मांग करबै, कह रहल छी। आइ ने काल्हि पकड़ेबे करतै, कतऽ तक जेतै? ई सरकार 5 साल धरि चलतै, जनता के राहत दऽ कऽ चलतै कि अधिनायक बाद लादि कऽ चलतै? 5 साल जे आरोप विपक्षी सब लगा रहल छै, अपने के एकटा बात, दू तिहाई हल्ला करे छै, 5 साल तक टिकबे करतै, कैलाकि छै मत तऽ छै, जनता से मत तऽ पोल के लिए ओहि अनुसार काज नहीं कर रहल छै, अधिनायक बाद लादऽ चाहि रहल छै, हरेक चीज में महंगी बढ़ाबऽ चाहि रहल छै, से आरोप लग रहल छै। अब देखियो अखन हमरा सबके आदत की पड़ि गेलै हँ पूरा नेपाल में जनता के, 9 महीना जहाँ कोनो सरकार भेल हो हल्ला शुरू भए गेलै, ए बदलू पर छै, यो भाई ओ भाई ई भेल, अपने कनी हमरा 2 मिनट सुनि लेल जाय। जहाँ ई बहुमत के सरकार नहीं छलै, अखन तऽ बहुमत जे ठीके छै, तऽ ओहि तरह जहाँ 9 महीना होय कि सरकार में अखुनका सरकार में बहुत परिवर्तन छै, तैं तऽ अपने के कहि रहल छी। 9 आदत अखन मानसिकता गेलै है नहीं लोग के, जहाँ 9 महीना 10 महीना भेलै कि ये बदलू ई भेलै उ भेलै, पेपर तेपर देख रहल छै, एखन मारि सरकार के विरुद्ध में लिख रहल छै, नागरिक समाज वाला भी जथाभावी जे मन छै से लिख रहल छै, लेकिन उ चीज मानसिकता अखन तक चूंकि विगत 10-15 साल से यह आयल 9 महीना सरकार 1 महीना के सरकार देखल गाड़ी किन छै। अब राष्ट्रीय प्रमुख के अगर एक व्यक्ति विशेष के ला जे कि राष्ट्रीय प्रमुख छै, अगर ओकरा ला कोनो नीक गाड़ी किनल गेलै तऽ कोनो खराब बातो नहीं छै, एकेटा आदमी के छै, राष्ट्र प्रमुख के कनी नीक जकाँ राखल जाए। यानी गरीब गुरुआ जनता के जे हो नहीं गुरुआ जनता के नहीं, बात करी तो हर एक साल आग से पीड़ित बने, बाढ़ि से पीड़ित बने नहीं मधेसी जनता सब, लेकिन राष्ट्रपति के गाड़ी किना के छै करोड़ नहीं मधेसी जनता ने, मधेसी जनता छेबे करे, नेपाल के हर एक जनता के जिम्मेवारी जी, हिमाल पहाड़ के वही अवस्था छै। हाँ सबके अवस्था छै, लेकिन सबके सुरक्षा के प्रतिभूति देना सरकार के जिम्मेवारी छै। अब तो विभिन्न जगह प्रदेश भए गेलै हँ, उ जिम्मेदारी प्रदेश में अब बेसी चलि गेलै हँ अपने के, जेना मधेश के छै तऽ हम सब अब प्रदेश नंबर 2 अपने कह रहल छी कि सरकार नीक से काज कर रहल छै, आलोचना भऽ रहल छै मात्र। हमरा तऽ लागे सरकार नीक से काज कऽ रहल है, अब विपक्षी के नजर में आलोचना भऽ रहल छै। हम की अपने के पहलिए कहले अखनियो कही छी, समय दियो, अखन 25% जे छै ई समय नहीं निकलले हँ, मात्र 8-10 महीना 8 महीना 9 महीना भेले हैं सरकार के, एहि बीच में हाँ एते समस्या सबके समाधान होय में कुछ टाइम लागतै, 1-2 साल तो अपने देखियो। के समाधान के विषय में की छै अहाँ सबके धारणा कि मधेश के कोन चीज संशोधन के बात छलै, यावत बात सब जे मधेश आंदोलन से उठल मुद्दा सब छै, एकरा संबोधन के बात नहीं वाजिब मधेश के जे वाजिब मांग छै ओकरा जरूर संबोधन कयल जेतै, ताहिमे कोनो दू मत नहीं छै। फिर अपने के कहै छी, हाँ नया बात नहीं छै, फिर सरकार में सब बात छै बइते रहै छै सब दिन नहीं ठीके छै। तऽ अखन सरकार में सहभागी एकटा मधेसी दल के एकटा प्रमुख पार्टी फोरम जे छै अखन सहभागी छथि, अखन भरखरे हम उपेन्द्र जी के सहभागिता में एकटा हुनकर अध्यक्षते में एकटा मीटिंग भेलै, उनके प्रमुख अतिथि में महिला संविधान संशोधन एहि सब के विषय में कहाँ कुछ भऽ रहल छै, तो उहो छथिन ना फोरम के आदमी भी छथिन, बुझे छथिन कुछ टाइम लागतै, जे हेतै ऑलरेडी जे सरकार में छथिन तो कुछ जिम्मेवारी हुनको सबके छै, कहिया हेतै कते देर में हेतै, हेतै जरूर। ई संविधान संशोधन के बाद नेकपा से बेसी फोरम के जिम्मेवारी भऽ गेलै से कहि रहल छै? नहीं से नहीं कहि रहल छी, जिम्मेवारी छै सरकार के जिम्मेवारी छै, लेकिन सरकार में उहो तो सहभागी छथि, उहो सरकार में छथि, नहीं तो फोरम के आदमी भी छथि। राजपा जाकर तो संविधान संशोधन नहीं करेते, नहीं तो मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका तो नेकपा के छै, लेकिन सरकार में तो करते सरकार में सहयोगी छथि। एकटा रटान ई छै कि जायज मांग संबोधन करबै, लेकिन कहिया करबै केना करबै कोनो संबोधन तो हेबे करते। अब हमरा लागैए फोरम भी जे सरकार में गेले हैं बिना एहि सब चीज के
गारंटी के बिना वो सरकार में नहीं गेल हेतै। प्रदेश सरकार में अहाँ सब विपक्ष में छियै ने, केहन रोल निर्वाह कर रहल छी, विपक्षी के भूमिका अहाँ सब? देखियो, जहाँ तक प्रदेश सरकार के बात है, नया नया नेपाल में एक्सरसाइज भेले है, प्रदेश सरकार बनने हैं। इहो सरकार के केंद्र से मुश्किल से 1 महीना बेसी 10-10.5 महीना भेले हैं प्रदेश सरकार के। तो ठीक है, अखन नया नया है, कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन हमर सबके हिसाब से जते होबाक चाही ओहि हिसाब से कनी कमजोरी जरूर है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमू की देख रहा छे, अपने के कहलों हम केंद्र के बारे में समय दियो, तें अखन हमू सब एक समय देला चाहिए। प्रदेश जे छे अखन गवर्नमेंट इज एंजॉयिंग हिज हनीमून पीरियड। अब 1 साल के बाद हनीमून पीरियड जे खत्म हेते तब तक कार्यकाल के देखबे पड़ते। काज कर दे तब ने केंद्र सरकार, कर्मचारी में देसे नहीं, कर्मचारी करार विधेयक पारित भेले है नहीं, ठीक है, तब पारित भेले, कर्मचारी सब तो टाइम लागै, करार विधेयक पारित किया के लिए नहीं, तो वो करार विधेयक में की रहे कि ओकर जे अध्यक्ष बनायल गेल रहे वो महाधिवक्ता के अथी में रहे, ओकरा नहीं दे के हम सब सचिव जे छे, सचिव के अध्यक्षता में होय तो ई एकटा नीक हेतै, जायज मांग रहे हम, सुधार के मांग रहे जी वह रहे, अगर ओते करार विधेयक के विरोध लेकिन एकरा पास केल के हैं गवर्नमेंट सरकार। नहीं तो केंद्र सरकार के कारण भेले ने, केंद्र सरकार लोक सेवा आयोग सहित के विधेयक सब आइन पर तदारुकता दिखेती तो आई प्रदेश की तो एहन काज करे अवस्था नहीं छले, करार विधेयक आने का अवस्था नहीं छले, नहीं आना पड़ती ना। तो कनी धैर्य रखती तब ओतहु से ये काम हो जेती। अब जेना अपने देख लिए कुछ दिन पहले पुलिस विधेयक पास भेले हैं, वह तो कह रहा छे पुलिस जबकि हम सब कनी अपोज केले रहिए कर, क्या कि अखन एते जल्दी नहीं करियो। प्रधानमंत्री निवास से स्पष्ट रिक्वेस्ट कयल गेल है अपने के सब प्रदेश के, खासकर प्रदेश नंबर 2 के भी कुछ देर अपने इंतजार करियो, कानून बना के सबके उ सब कुछ मिलवे छथिन। समग्र में प्रदेश सरकार काज से संतुष्ट छियै अहाँ सब? बेसी संतुष्ट तो नहीं छियै, लेकिन चूंकि अखन बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी भए रहल छै, अखन 1 साल भी नहीं भेले हैं, ताहि हिसाब से ओते दोष दैला नहीं चाहे छी। एकटा कारण अपने के बतबै छी, बहुत अखन हाउस में जे हम सब जाइ छियै तऽ विपक्ष जे सत्ता पक्ष वाला सब छथि ई आरोप लगबै छथिन कि प्रदेश सरकार सहयोग नहीं कए रहल छै, ई नहीं दए रहल छै, उ नहीं दए रहल छै, जे अपने भी पुछलिए हैं। लेकिन ई जब सहयोग नहीं कए रहल छियै तऽ अखन तक सरकार चललै केना? 8 महीना 9 महीना तक चललै केना? 9-10 महीना तक जे सरकार चललै हैं बिना सहयोग के नहीं चल रहे हैं। हम तो हरेक विधेयक के पास कह रहा छी, जे सरकार जे लाबै छै ओहिमे जे कुछ संशोधन जे जायज संशोधन छै से कहै छै, संशोधन भेला के बाद हम सब कतौ अपोज नहीं के लिए, एकटा प्रहरी वाला छोड़ के। काल्हि अपने प्रदेश सभा में एकटा महत्वपूर्ण विषय उठेलिए अपने के जिला के सप्तरी के राज विराज के विषय में, जे ओइ ज सड़क निर्माण क क एक किस्म से ओइ राज विराज नगर पालिका के क्रूप बनेवा काज भ रहल छै, तेहन किस्म के अहाँ सब प्रतिक्रिया जनौलिए, तब विकास में अवरोध किया? नहीं, विकास के हम सब विरोधी नहीं छी, हुलाकी मार्ग बने जरूर बने, ऐसे मधेश के विकास हेतै, जते जिला छै 8 जिला के विकास जरूर अवश्य हेतै। लेकिन हमरा कहबाक की छै, कनी हम पृष्ठभूमि में जाय ला चाहे छी, हमरा 2-4 मिनट टाइम देल जेतै कि राजविराज शहर जे छै पहले सप्तरी के मुकाम राजविराज से पहले अपने के हनुमाननगर रहे। 1900 विक्रम संवत 1997 साल में राजविराज शहर बसायल गेले। नेपाल के पुराना शहर, पुराने शहर नहीं, पुराना शहर तो और भी बहुत है, जनकपुरो बहुत पुरान है, सबसे बेसी पुरान तो जनकपुरे शहर है। पुराना शहर हाँ नहीं पहले नगर पालिको नहीं है, इससे पहले बीरगंज जनकपुरी सब रहे। हम की कहला चाहे छी कि मतलब एकटा व्यवस्थित पहिल नगरपालिका कहै छी, राजविराज शहर जे छै उ केवल प्रदेश नंबर 2 के नहीं, नेपाल के पहला व्यवस्थित टाउन प्लानिंग हिसाब से बनायल शहर छै। 1997 साल में ई शहर बसले। अब अपने जेबे राजविराज में अगर देखल जेते कि हरेक प्लॉट के जे प्लॉट छै, प्लॉट के आगू पाछू रोड छै,
हर एक प्लॉट के वही हिसाब से ढल के अपने के नाला के समुचित व्यवस्था कयल गेल छै। शहर अवश्य छोट छै लेकिन एकटा प्लान हिसाब से ओकरा बसायल गेल छै, जे कि जनकपुर में भी उ नहीं छै। अपने के हम देखलिए बरसात के समय रहे, मेन रोड के बाद जे और सब रोड में जाइए तो बरसात के समय में ठेहुन भर तक पानी लागल रहे। उ सब चीज राज विराज में नहीं छै अपने के, व्यवस्थित शहर छै। लेकिन ई हुलाकी मार्ग, ई राजमार्ग और सहायक मार्ग के नाम में बीच सड़क से कतौ नहीं सुनिए कि बीच सड़क से राजमार्ग जेते, और राजमार्ग जाए के मतलब की छे अपने के बीच सड़क से दाएं तरफ 80 फीट, बाएं तरफ 80 फीट। वहीं सहायक राजमार्ग में दाएं तरफ 50 फीट, बाएं तरफ 50 फीट। अब इस 80 या 50 फीट जब एक तरफ से जब रोड जेते तो मूलवासी सब विनाश भए जेते, सब विनाश के कगार पर छै। अखन एकटा आंदोलित छै ओतऽ लोग राजविराज में अपने देखल जाओ, तो हम सब ओकर विरोध कए रहल छी। मतलब ओतऽ के जनता ओकर विरोध कए रहल छै। ओकर विरोध में काल्हि हम एतऽ अपने के प्रदेश सभा में मतलब बाजार के बीच रोड नहीं लगाए छै ऐसे करब एकदम नहीं, क्या कि तो सब विस्थापित भ जेते, सब जनता विस्थापित होके सड़क पर चलि एतै। बहुत के तो उ जमीन के अलावा कुछ छै भी नहीं। जे मूलवासी सब शुरू से बैठल छै, ओकर दादा ओकर पोता प्रपोता सबके जे एखन समय आबि गेलै हँ, संपत्ति तो बढ़ैत गेलै, जे छै बेचारा के वएह छै। उ मूलवासी सब जे विस्थापित भ जेते तब अहाँ इस सरकार के हुलाकी मार्ग के नाम में अहाँ ई प्रदेश के विकास करबै कि विनाश करबै? ई तो एक तरह से विनाश भेल। एकर विकल्प की छै? एकर विकल्प में की कहल गेलै हँ, पहले अपने के एक और बात कही दै छी, एहि के बीच में एकटा की छुटलै हँ। 2026 साल में महेंद्र नगर बसैत रहे शहर। तै समय राजा महेंद्र अपन तत्कालीन अंचलाधीश के बुला के कहले रहे कि हाँ ई शहर बसे से पहले राज विराज में जाइयो और उत अध्ययन करियो, हाँ राज विराज के नक्शा के, शहर के नक्शा के अध्ययन करियो और वही हिसाब से महेंद्र नगर शहर बसाबियो। कहे के मतलब इतने इंपॉर्टेंट है राज विराज शहर रहे। अब एकर विकल्प की छै, बीच बात नहीं ले जाके कि एक रिंग रोड बनायल जाए। अब जेना अपने देखबे काठमांडू में एक रिंग रोड बनायल गेल रहे, और रिंग रोड के भीतर में जिते भी इलाका है पूरा डेवलप भए गेलै। तेनाहिते अगर राजविराज एक छोट शहर है, जनकपुर से भी छोट शहर है, लेकिन वो में अगर रिंग रोड बनायल जाए चारों तरफ से, और उ रिंग रोड के राजमार्ग और सहायक राजमार्ग से कनेक्ट कयल जाए, तो वो हाँ वो सबसे सुंदर विकल्प है। सबसे सुंदर निर्माण पक्ष से तेकरा से अहाँ सब ओइ जगह स्थानीय वासी भेलै, अहाँ सब तो सांसद भेलियै, तो कोनो बैठक उठक भेलै कि नहीं? कुछ में बहुत तरह के बैठक भ रहल छै, लेकिन अखन के अहाँ के जे नगर पालिका वाला सब छै ओकर सबके भी एहि पर पॉजिटिव वे में नहीं जा रहल छै। राजविराज के नगर पालिका होई और जे होई एमे पॉजिटिव वे से नहीं जा रहल छै। उ सब जनता के मर्म, जबकि राजविराज के नगर पालिका सेहो नहीं बुझ रहल छै, नहीं बुझ रहल छै, उ समस्या नहीं बुझ रहल छै, समस्या के खड़ा कए रहल छै उ सब। अब अपने के कहै छी कि राजविराज में के चुनाव में, चाहे स्थानीय चुनाव है, प्रदेश के चुनाव है या केंद्र के चुनाव है, 70 से 80% जे छै विदेशी दल सब जीतल के। आइ सरकार तो ओतही छै, प्रदेश में भी सरकार है, अपने के नगर पालिका में जेबे तो स्थानीय में भी उनके सबके बहुलता है। तो बेसी समस्या समाधान बुझना चाहिए उनका सबके। और आई ओतऽ के जनता कह रहल छै कि हम फलना ई देखिए मधेसी पार्टी सबके जीता के लिए आइ हम सब विनाश के कगार पर छी। हम हुनका सबके जीतेलिए कि अपन हमर सबके उ सुरक्षा करता, हमर सबके विकास करता कि ई रोड के नाम पर हमर सब विनाश करता। दल राजपा हो या फोरम हो, ई दल सब पर आरोप लगा रहल छै कि ओ सब राज विराज के जे अखन के समस्या एकटा एलै है, तो ई समस्या के समाधान में कोनो चाहि नहीं द रहल छै। पूरा पार्टी पर हम नहीं लगा रहल छी, ओमे कुछ आदमी पॉजिटिव छथि, सांसदों सब कुछ पॉजिटिव छथि, हम कहै छी, लेकिन समग्र में जे छै ओकर समस्या पे समाधान पे नहीं जा रहल छै, समाधान में ध्यान नहीं द रहल। हाँ नहीं द रहल छै। समाधान वह छै एक रिंग रोड निकालल जाए, और रिंग रोड से अहाँ उ राजमार्ग के, सहायक राजमार्ग के कनेक्ट कयल जाए। ई एकमात्र और सुंदर विकल्प है, ताकि रिंग रोड के अंदर में अब जना 2 किलोमीटर के अंदर में रिंग रोड हेतै तो 2 किलोमीटर चारों तरफ ऑलरेडी विकास कए जेतै। आ कुछ डीपीआर तो अपने के तैयारो भेल छै रिंग रोड के, अब खाली ओइसे कनेक्ट करे के जरूरत है। बातचीत क्रम जारी राखबै तो दर्शक बिंदु अखन ब्रेक लड़ल छै, ब्रेक के बाद फिर बातचीत क्रम जारी रहतै। ब्रेक के बाद स्वागत करै छी।
अपन विशेष में स्टूडियो में छथि डॉक्टर मनोज कुमार सिंह नेकपा के प्रदेश सांसद संगी राम राजा प्रसाद सिंह प्रतिष्ठान के अध्यक्ष छथि। डॉक्टर साहब जना कि ई त भेले केंद्र के बाद प्रदेश के बाद ये राज विराज के समस्या के बात भेले आब कनी विषय परिवर्तन करना चाहे छी। अपने राम राजा प्रसाद सिंह के पुत्र सेहो छे आ जे गणतंत्रवादी नेता कही उनका बहुत योगदान है, प्रथम गणतंत्रवादी नेता एक प्रतिष्ठान से गठन भेले हुनकर नाम पर। ई प्रतिष्ठान की काज करे छै? अब एना छै कि हुनकर नेताजी के निधन के बाद तखन प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराय रहथिन, तो उनके पहल पर उनकी एक प्रतिष्ठान निर्माण कयल जाए। डॉक्टर बाबूराम भट्टराय नेताजी से बहुत प्रभावित भी रहथिन, कहतो रहथिन कि गणतंत्र के हमर गुरु राम राजा प्रसाद सिंह छथि। तो उनके आह्वान पर हम सब एक अपने के राम राजा प्रसाद सिंह स्मृति प्रतिष्ठान खोललिए, जेकर अध्यक्ष में हम छी, लेकिन प्रमुख संरक्षक में डॉक्टर बाबूराम भट्टराय छथि। तो उ प्रतिष्ठान अखन काठमांडू में विगत 6 साल से चल रहा है। 6 साल में की काज कर प्रतिष्ठान? प्रतिष्ठान में की छै कि अपने के जना प्रतिष्ठान के पहल पर कुछ कार्य सब भेले हैं, जना नेताजी के राम राजा प्रसाद सिंह के नाम से हुलाक टिकट जारी भेले 10 रुपया के, प्रतिष्ठान के पहल पर भेले हैं। तो प्रतिष्ठान के पहल पर अपने के मुंगलिंग से नारायण घाट के रोड के निर्माण, एक राजमार्ग के निर्माण राम राजा प्रसाद सिंह लोक मार्ग कयल गेले। मुंगलिंग से नारायण घाट के रोड के अपने के नाम से राम राजा प्रसाद सिंह लोक मार्ग। अच्छा, तो ई प्रतिष्ठान के पहल पर भेले। एक बाद हम सब कुछ नेता राम राजा प्रसाद सिंह के नाम पर कुछ किताब डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी निकाल रहा है, जना उनकर 3 या 4 पुण्यतिथि पर हम सब स्मारिका निकाल लिए हैं, जिसमें विभिन्न नेता सबके और भी गणमान्य व्यक्ति के उनका बारे में लेख सब है, और प्रतिष्ठान के हिसाब से स्मारिका निकाल लिए हैं। और अपने के हुनकर एक आत्मवृत्तांत है, जेकर उद्घाटन प्रचंड जी के लिए रहथिन, ओकर हिंदी अनुवाद भी कयल गेले हैं, ताकि तराईवासी या इंडिया के लोग भी, इंडियो के बहुत सारा लोग उनका से जुड़ल रहथिन पढ़े ला, वो सब के लिए हैं। अखन प्रतिष्ठान में अपने के हम सब कुछ सामाजिक काम भी शुरू के लिए हैं, जना सामुदायिक विद्यालय के जे गवर्नमेंट सरकारी स्कूल है, जिसमें गरीबे बच्चा सब पढ़े छै, तो ओहिमे जे मेधावी छात्र छात्रा छै, ओकरा हम सब साल भर के स्कॉलरशिप दै छियै, साल भर के फीस जे छै दऽ रहल छियै एकटा विद्यालय में। और तेनाहिते काठमांडू में एकटा वृद्धाश्रम के हम सब योगदान दऽ रहल छी। प्रतिष्ठान के सरकार सहयोग कते कर रहल छै, आर्थिक सहयोग? वो तो हर एक प्रतिष्ठान के कुछ कर रहल छै, वही हिसाब से कर रहल छै, वही हिसाब से मैनेज कए के सरकार जे सहयोग कर रहल छै ठीक छै। अखन तक जे कर रहल छै वैसे ठीक छै, और सबके अपेक्षा हमर प्रतिष्ठान के कनी ओते बजट नहीं छै, चूँकि और सब जे अब बीपी कोइराला प्रतिष्ठान होय, गिरिजा प्रसाद कोइराला के होय और होय, ओहि सबसे तो कुछ कम छै, लेकिन एक नाम पर बजट कम मिले बेसी मिले एहि पर कोनो विवाद हम नहीं करेला चाहे छी। ठीक छै, जते दै छै ओहिमे हम सब काम कर रहल छी। एकटा अपने के कहलहुँ जना अखन वृद्धाश्रम काठमांडू में अहाँ देखबै, पशुपति में जे गवर्नमेंट के वृद्धाश्रम छै बहुत नीक से चल रहा है, लेकिन कुछ वृद्धाश्रम एहन छै जेकर एकदम दयनीय स्थिति छै। हम सब जाके देखली वृद्धाश्रम में जंजीर से बांधल वृद्ध सबके ओतऽ राखल रहे, ओकर मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहे, भागि जेतै, तैं ओकरा राखि के ओकर एते माने एक टाइम खेते, दोसर टाइम के खाना के भी ठीक से उपाय नहीं रहे, तो ओहन प्रतिष्ठान ओहन वृद्धाश्रम के जाके हम सब कुछ साल में एक बेर डोनेट करै छी, जेना जेते होइ छै से करै छी। अपने सामाजिक काम जे राम राजा प्रसाद सिंह प्रथम गणतंत्रवादी नेता, हुनकर योगदान के कदर ई मुल्क केलकै? अब ई तो हम अपन मुँह से कहबे से तो नहीं हेतै, ई तो अखन के संगे मतलब एक किस्म से कही तो बैक में रह के काज सेहो केने छी, हुनकर हर एक अभियान में अहाँ सहभागी रहल छलियै ने। जना अपने के बारे में सुनली कि 10 साल अहूँ के एकटा जेल सजाय तोकल गेल रहे एक बेर, मतलब संगे संगे काज केने छी अपने पिताजी से संगे, तो हुनकर योगदान के जते कदर करबाक चाही नेपाल सरकार से, राज्य से, ओते भेलै? अब देखियो, गणतंत्र एला के बाद योगदान से पहले हम एक बात कहला चाहे छी, जब गणतंत्र एले तो आई काल्हि सब अपना के गणतंत्रवादी कहे लागे।
पूर्व के राजावादी भी अपना के बढ़ बढ़ चढ़ के गणतंत्र कहे लागले। लेकिन वही समय जब राजा महेंद्र के टाइम में, क्रूर पंचायती काल में, राजतंत्र के टाइम में एक अपने के हमरा IGP मिलल, जब एक आदमी के हमरा परिचय करे लगी, राम राजा के लड़का छथिन, तो अरे जय बेला में नेपाली में कहलखिन है कि जय बेला में बंद ड्राइंग रूम में गणतंत्र के आवाज उठवेला लोग डरैत रहे। IGP के कहना है। तई बेला में अहाँ के बाबूजी टूरी खेल में जाके गणतंत्र के खुला उद्घोष केलखिन रहे। 42 साल में बम समेत पड़ल। हाँ, 42 साल तो रहे ओकर एक सशस्त्र क्रांति के दौर रहे, जैमे वो हथियार उठेलखिन, जैमे ओकर चलते अपने के 2042 साल अषाढ़ 6 गते राज दरबार में बम फुटले, हनुमान ढोका में बम फुटले, राजा के 5 स्टार होटल अन्नपूर्णा होटल में बम फुटले। एकर लगायत अपने के देश के विभिन्न भाग में बम विस्फोट भए के क्रांति के एक विनम्र शुरुआत कले। सशस्त्र क्रांति के गणतंत्र लय राजतंत्र के विरुद्ध में गणतंत्र लय नेपाल के इतिहास में पहला क्रांति रहे। ऐसे पहले अपने के गणतंत्र के लय कहियो हथियार नहीं उठले। राम राजा प्रसाद सिंह 2042 साल में उठेलखिन, पहला सशस्त्र विद्रोह रहे राजतंत्र के विरुद्ध। मतलब अपने तो हुनका संगे संगे काजो केने छिए, तो बम फोड़ के अवस्था किया है, मतलब एक होइ छै ने शांतिपूर्ण आंदोलन कयल जा सके छले ने, तो मतलब ओहन किसिम के अवस्था किया है, जेना अपने कहली कि बंद घर में तहिया गणतंत्र आना के चाहिए से बात नहीं बाजि सके छल, तेहन अवस्था छले ने। लेकिन हुनका से तो बमे फोड़ल गेलै विभिन्न ठाव में, तो मतलब एहन अवस्था किया है, सशस्त्र आंदोलन शांतिपूर्ण आंदोलन कयल जा सके छले ने, तो वो किया नहीं भ सकले ओहि समय नहीं। एक प्रयास पूरा भेले अपने के, जेना 2024 साल में पहले अपने के मालूम है जब राजतंत्र के राजा महेंद्र के टाइम में 4टा सीट पूरा देश में ग्रेजुएट कंसेंसी रहे, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र कहते रहे। ओहिमे की रहे, स्नातके चुनाव लड़ सकैए और स्नातके वोट दे सकैए, बैचलर पास। हाँ, बैचलर पास से चुनाव लड़ सकैए, बैचलर पास से वोट दे सकैए। अखनी बहुत वृद्ध सब भेटे छथिन हमरा, हम अहाँ के बाबूजी के वोट दिले रहूँ काठमांडू में, मैं तपाईंको बुआले वोट दिएका थिए, जबकि म कांग्रेसी छु या एमाले छु, त्यो बेला म वोट दिएका थिए। अखनी बेचारा सब कहै छै अखनी बहुत तो चल गेला दुनिया से। जमा 4टा सीट रहे, 4टा सीट रहे। वही में राम राजा प्रसाद सिंह अपने के जब कोई पार्टी नहीं रहे, व्यक्तिगत रूप में वो एक पर्चा निकालखिन रहा, जो कि बहुत राजतंत्र के ऊपर भयंकर प्रहार रहे। तो 24 साल में पर्चा पढ़ के गवर्नमेंट उनका जेल में धो दिल। फिर 4 साल बाद चुनाव भेल 28 साल में, तो एहि बेर और कड़ा पर्चा निकाल के और एहि बेर अपना के वो बड़ा बचत पर्चा निकालखिन रहा। और अपने के ई सुन के आश्चर्य लागत, तई समय BP कोइराला जिंदा रहती, सोम शमशेर जिंदा रहती, गिरिजा प्रसाद कोइराला और कृष्ण प्रसाद भट्टारियो गणेश मान जी जिंदा रहती, लेकिन हुनकर कैंडिडेट के भी हरा के राम राजा प्रसाद सिंह जीतल छथि। ओहि बेर कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं जीतले, अधिकारी कैंडिडेट राम राजा प्रसाद सिंह जीतलखिन, क्या पूरा देश के खासकर काठमांडू के जनता भी वो सबसे बेसी ग्रेजुएट उतही रहे, जीते ले रहे। तो हुनकर एकेटा डिमांड रहे कि व्यवस्था में सुधार कयल जाए। नहीं तो हुनकर जे एकटा आंदोलन जे कह के वो आंदोलन शुरू केने रहे, वो आंदोलन तो मूल रूप तो लेलकै, गणतंत्र तो एले नेपाल में नहीं, प्राप्ति तो भेलै, लेकिन हुनकर योगदान के कदर कतेक भेलै? जना कि राष्ट्रपति के चुनाव में हुनका हाँ ई तो हम पराजय भोग पड़ले ने, तो योगदान के कदर तो हेबाक चाही ने, शिक्षा नहीं भ सकले। मतलब समस्या की रहल? जहाँ तक हम कही छी राष्ट्रपति चुनाव भेले बाद में वो चुनाव में सेहो हुनका पराजय भोग पड़ले, सेहो बात एले ने, तो मतलब एहन किसिम के नौबत किया है? अब राष्ट्रपति पैघ नेता रहे, वो गणतंत्रवादी नेता रहे, ये समस्या कतऽ रहल? अब समस्या यार है कि नेता तो पैघ रहथिन, लेकिन हुनकर पार्टी ओते विकसित नहीं भ सकले, संगठन विकसित नहीं भ सकले। अब वही समय पार्टी नहीं निर्माण क सकले, माओवादी हुनका सहयोग केलखिन है, माओवादी के राष्ट्रपति के रूप में उठेलखिन रहे। अब हुनकर ओते माओवादी के वोट नहीं रहे। अब होइ छै जे पार्टी कहियो गणतंत्र के चाहना नहीं रहे, गणतंत्र के विचारधारा नहीं रहे, तो उ पार्टी की ओर से गणतंत्र के राष्ट्रपति बनले पहला। जे जिंदगी भर गणतंत्र के लिए लड़लखिन, करीब भोट से उनका गड़वा गेले। तो होइ छै अब चुनाव के चुनावी खेल छै, राजनीतिक में राज्य कदर नहीं कर सकले समीकरण के कि हुनका ला संगठन नहीं रहे, सशक्त संगठन जे एकटा निर्माण होबाक चाही। नेता रहे लेकिन संगठन नहीं रहे, तै द्वारा एकटा कारण हो रहे,
एकटा कारण हो योगदान के कदर नहीं हुआ कारण क्या उड़हल सिक रहल छै राष्ट्रपति चुनाव में कम से कम वह देखल गेलै कियाकि हाँ वह देखल गेलै ओना कुछ तो केलकै हैं राष्ट्र केलकै हैं अखनिए एकटा अखन हमरा भरखरे प्रदेश नंबर 2 में कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री आयल रहथिन तो घोषणा केलखिन है कि प्रदेश नंबर 2 में गवर्नमेंट की ओर से पहला मेडिकल कॉलेज राजीव राजनीति नाम और वो गणतंत्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह के नाम से खुलते। आई हमारा उपेन्द्र जी भेटला उप प्रधानमंत्री जी आई उनके कार्यक्रम से आबि रहल छी हम हुनका से पूछलिए कि आब एहिमे कतऽ बनतै कतऽ जमीन लेल गेलै तो कहलकै देखियो अखन तो भेलै लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अखन पूरा हरी झंडी नहीं मिललै हैं हम सब तो चाहै छियै आब देखियो कते ओतऽ से की भए रहल छै कखनी आवाज उठ रहल छै कि एतऽ से लाके बर्दीवास चलल जाय सरकार के नीति छै कि प्रदेश हरेक प्रदेश में एकटा जी मेडिकल कॉलेज अनिवार्य होके चाहिए से एकटा केंद्र सरकार के नीति छै ओहि अनुसार राजविराज में रामराजा प्रसाद सिंह के नाम से एकटा मेडिकल कॉलेज हेबाक चाही तो ओहि में प्लानिंग की अखन तक के अपने जानल बात की छै मतलब सगरमाथा जे अंचल छै अंचल हॉस्पिटल छै ओकर नाम परिवर्तन क के वही नहीं नाम परिवर्तन के अलग एकटा मेडिकल कॉलेज नहीं अलग मेडिकल कॉलेज अखन तो हॉस्पिटल छै जे गजेंद्र नारायण सिंह के नाम से छै वो अलग चीज छै मेडिकल कॉलेज अलग चीज छै मतलब ओकरे नाम परिवर्तन क के नहीं कैल जाय से करल छै मतलब अलग मेडिकल कॉलेज अलग मेडिकल कॉलेज रामराजा प्रसाद सिंह के नाम से खुले हां जनकपुर में सेहो प्रादेशिक अस्पताल के बात आबि रहल छै जनकपुर अंचल अस्पताल के एकटा प्रादेशिक अस्पताल बनायल जाय सेहो बात आबि रहल छै अब छै गवर्नमेंट की सब योजना छै अब देखियो एकरा हमरो देखे के छै कखन तक शुरू हेतै कखन की हेतै ई हमहू एक बड़ा बेसब्री से एकर इंतजार कर रहल छी जी अब अंत दिस चलि आयल छी गणतंत्रवादी नेता प्रथम गणतंत्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंह सप्तरी के बात करी तो सप्तरी के छियै तो सप्तरी में हुनकर नाम आबे हुनकर हरेक एकटा होइ छै ने हुनकर पहचान एकटा स्थापित कैल जाए तो ओहि के लेल अपने सब की करल छी सप्तरी में एटलीस्ट किछ तो करऽ पड़लै ने हुनका लेल जेना एकटा मेडिकल कॉलेज के बात एलै और की कैल जा सके सप्तरी में हुनकर नाम पर अब ई तो प्रतिष्ठान के तरफ से हमर सबके व्यक्तिगत हमर से जे भऽ रहल छै हम सब कऽ रहल छी अपने के बताइयो देलहुँ हँ अब ई तो प्रदेश सरकार के बात छै अब आई के इंटरव्यू अगर प्रदेश सरकार के मंत्री सब मुख्यमंत्री सब सुनैत हेता तो उनका रामराजा प्रसाद सिंह पर जते काज जे हम कहले प्रतिष्ठान के बाद वो केंद्र सरकार के सहयोग सब भेलै सड़क तो हम सब रहल छियै ने अपने कहली सड़क के बात कहलिए तत्कालीन सरकार बाबूराम भट्टा के सरकार के ले रहे तो वो केंद्र सरकार के नहीं रहे या अपन जे रामराजा सिंह प्रसाद सिंह जे मेडिकल कॉलेज खोलल बात रहल छै वो केंद्र सरकार कर रहल छै मतलब प्रदेश सरकार से की अपेक्षा राख रहल छै अंत में अभी तो प्रदेश सरकार से हम सब तो आशा करबे कि सप्तरी में या राजधानी जनकपुर बने तो जे कि राजधानी में भी विलम्ब हो रहा है एक अपने के कहना भूल गए हँ आई उप प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी के मुख्यमंत्री के कहते रहथिन और सब तो ठीक है लेकिन एकटा ई 2 नंबर प्रदेश के 2 नंबरिया प्रदेश जे कहि रहल छै अखन ई ठीक नहीं लागि रहल जल्दी से एकर नामांकन होबाक चाही पहले ई सब काज किया जाए तके बाद फिर और बात सब हाँ ये हेतै तब कहे के मतलब हमहू चाहबे प्रदेश सरकार की ओर से कि हुनका बारे में देश के प्रथम गणतंत्रवादी नेता जे ई प्रदेश के रहथिन सप्तरी के रहथिन उनका नाम पर कुछ हो ये प्रदेश सरकार के जिम्मेदारी जी बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकबिन ओ छले डॉक्टर मनोज कुमार सिंह प्रदेश सांसद प्रदेश नंबर 2 के एकर संगी ओ रामराजा प्रसाद सिंह प्रतिष्ठान के अध्यक्ष छै आई हुनका से बातचीत करे छलिए समसामयिक राजनीतिक विषय में एकर संगे जे प्रतिष्ठान छै ई प्रतिष्ठान की काज कर रहल छै एहि विषय सब में बातचीत करे छलिए व्यस्त नमस्कार।